हाँ भाई, क्या बात है? मैम साहब, वो बच्चों के लिए बांसुरी और ये गुब्बारे ले लेते। अच्छा, बांसुरी कितने की थी? बांसुरी बस 50 रुपए की। ठीक है, एक बांसुरी दे दो। जी। अच्छी तो बजती है ना? हाँ जी। ये लो। मैम साहब, मेरे पास खुले पैसे तो है ही नहीं। एक काम करो, कहीं आसपास मिल जाए तो ले आओ। अच्छा, आप रुकिए, मैं खुले लेकर आता हूँ। ठीक है। माँ, वो देखो हमारे पैसे लेके भाग गया। आप रुको, मैं उसे पकड़ के लाता हूँ। रुक बेटा, कोई बात नहीं, जाने दे उसे। पर माँ क्यों? वो मुझे कुछ देखना था। आपको कुछ देखना था? थोड़ी देर में बताती हूँ। ठीक है। जुर्राब वाले, बढ़िया जुर्राब है, बढ़िया जुर्राब। मैम साहब, जुर्राब चाहिए? बहुत बढ़िया जुर्राब है, कंपनी का प्रचार है। अरे नहीं चाहिए, जा तू यहाँ से। मैम साहब, 100 रुपए की दो, कंपनी का बहुत अच्छी जुर्राब है। एक काम करो, 2 जुराब दे दो। दो अभी। ये लो। मैम साहब, मेरे पास तो खुले नहीं है। खुले तो मेरे पास भी नहीं है। एक काम करो, आसपास देख लो, कहीं मिल जाए तो ले आओ। अच्छा ठीक है, तो मैम साहब मैं, वो पल्ली तरफ दुकान है, अपनी दुकान है, मैं ले आऊँगा। ठीक है। अभी आता हूँ 2 मिनट में। ठीक है। वैसे यूँ गया और यूँ आया। माँ, वो भी आपके पैसे लेके भाग गया, देखो। कोई बात नहीं बेटा, जाने दे उसे। अरे माँ, आप पागल हो क्या? आप ऐसे ही जाने दे रहे हो? अरे 500 रुपए दे रहे हो आप उन्हें और 100 रुपए की चीज ले रहे हो। अरे पर मुझे खुले पैसे नहीं चाहिए, वो मुझे कुछ देखना था। अरे माँ, आपको क्या देखना है, आप बताओ तो सही। अरे तू थोड़ी देर रुक, तुझे सब समझ में आ जाएगा। माँ, पता नहीं आप क्या कर रहे हो। मेम साहब, आप किताबें लेंगी? ये किताबें ना बहुत अच्छी हैं, और तो और अंग्रेजी में भी हैं, साहब भी पढ़ सकते हैं। देखो, हमारा दिमाग पहले ही खराब है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम एक काम करो, जाओ यहाँ से। मेम साहब, साहब एक बार देख लीजिए ना, सच में बहुत अच्छी बुक्स हैं। अच्छा, कितने की है एक बुक? 100 रुपए की है। दिखाना। ये लो। ये लो। ये क्या मेम साहब, ये तो 500 रुपए है, मेरे पास छुट्टा नहीं है, आप छुट्टा दे दीजिए। खुले तो बेटा मेरे पास भी नहीं है। एक काम करो, आसपास देख लो, कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे, ले आओ। अच्छा ठीक है, मैं आसपास देख के आती हूँ, आप मुझे यही मिलिएगा। रुको बेटा, हमें कहीं कुछ काम है तो वहां जाना पड़ेगा, तो तब तक तुम खुले करवा के ले आओ, हम भी वापस आ जाएंगे। ठीक है मेम साहब, मैं आपको यहाँ 20 मिनट बाद मिलती हूँ। ठीक है बेटा, चलो बेटा। जी माँ। एक काम करते हैं, छुट्टा करवा के लेके आते हैं।
मेम साहब, आपने कहा था कि आप 20 मिनट बाद यहीं मिलेंगे और पूरा 1 घंटा हो चुका है। आपने बहुत समय लगा दिया, मैं कब से यहाँ बैठी हूँ। वो बेटा काम ही कुछ ऐसा था कि हमें थोड़ा सा समय लग गया। ये आपके पैसे। पर तुम्हें हमारा वेट करने की जरूरत नहीं थी, तुम जाकर अपनी बुक्स बेच लेती। और वैसे भी अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो ये पैसे लेकर कब का भाग गया होता। हाँ मेम साहब, शायद मेरी जगह कोई और होता तो पैसे लेके भाग जाता, लेकिन मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करती हूँ। और वैसे भी जिस काम से हमारे घर की रोजी रोटी चल रही है उसके साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। और मैं तो रोज ही बुक्स बेचती हूँ, लेकिन अगर मैंने आज आपके पैसे रख लिए होते तो आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन भगवान तो सब कुछ देख रहे होते हैं ना कहीं से ये पैसे वो ले ही लेते मुझसे वापस। तो इससे अच्छा यही था कि मैंने आपके पैसे वापस कर दिए। सही कहा तुमने। वैसे महीने में कितना कमा लेती हो? मेम साहब, किताबें बेच के महीने में कुछ यही 2-3 हज़ार कमा लेती हूँ। 2-3 हजार। और घर में कौन कौन है तुम्हारे? मेरा छोटा भाई है और पापा मम्मी। पापा क्या करते हैं? वो क्या है ना कि पापा को पैरालिसिस हो गया था तो वो काम नहीं कर सकते। तो बेटा 2-3 हजार में तुम्हारा गुजारा कैसे होता होगा? मेम साहब, गरीब लोग हैं ना, हमारी बस ज़रूरतें होती हैं तो वो निकल जाती हैं। 2 वक्त का खाना मिल जाता है, और क्या चाहिए। अच्छा, मैं अगर तुम्हें कोई काम दूं तो क्या तुम करोगी? पर मेम साहब, आप मुझे क्या काम देंगी, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अच्छे से सोच लो। महीने के पूरे 15,000 रुपए मिलेंगे। 15,000 रुपए? पर मेम साहब, मुझे करना क्या होगा? अरे डरने की जरूरत नहीं है, बस घर घर का काम है। घर में एक छोटा सा बच्चा है, उसे संभालना है और थोड़ा बहुत घर का साफ सफाई, घर का काम जैसे कि रोज होता है। बस इतने से काम किया आप मुझे पूरे 15,000 देंगी? हाँ। ये तो बहुत ज्यादा है। इतने तो मैं 4-5 महीने में कमा पाती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी। अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। 1 मिनट रुकना। ये लो, ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, इसमें हमारे घर का एड्रेस है। तुम इस एड्रेस पे आ जाना। ठीक है मेम साहब, मैं ठीक 9 बजे पहुंच जाऊंगी। ठीक है बेटा, चलती हूँ। माँ, अब तो बता दो क्या बात थी। बताती हूँ। देख बेटा, रोज तू और बहू तो ऑफिस चले जाते हो और घर में मैं और मुन्ना अकेले रहते हैं। और या तो मैं मुन्ने को संभाल सकती हूँ या फिर घर का काम कर सकती हूँ। एक ही काम होगा मुझसे। तो मैंने सोचा घर में हम एक काम वाली रख लेते हैं। और वो लड़की देखी तूने, कितनी ईमानदार थी। अरे वो 1 घंटा हमारा यहाँ इंतजार कर रही थी। चाहती तो वो पैसे लेकर भाग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और वो दोनों हमारे 500 रुपए लेकर भाग गए, क्योंकि वो दोनों लालची थे। आज के जमाने में ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग तो सभी लालची हैं। और हमें क्या पता कि किसके अंदर क्या छिपा है। बस इसलिए मैंने ये सब किया था। और उसने बताया ना कि उसे पूरे महीने में कुल 2-3 हजार रुपए कमा पाती है। और 2-3 हजार में होता ही क्या है। इसलिए मैंने सोचा कि उसे परमानेंट काम दे देती हूँ, जिससे कि उसके घर का गुजारा भी हो जाएगा और उसे ऐसे किताबें बेचने के लिए रोड पे घूमना भी नहीं पड़ेगा। सही किया ना? हाँ माँ, आपने सही किया। और आपने सही कहा, महर्षि खा तो ऑफिस चले जाते हैं और आपका और मुन्ने का ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है। पर वो लड़की ना बहुत अच्छी है, वो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। अब चले? चलो माँ।